यह कहानी प्रारंभ होती है एक छोटे से गांव में, जहां पे दो भाई रहते थे। एक का नाम अंश, दूसरे का नाम आजाद। और वह अपने घर में अपने माता पिता के दुर्व्यवहार से परेशान होकर, तंग होकर एक सुनसान जंगल में जाके बैठे हुए थे। और वह सोच रहे थे कि हमारे माता पिता क्यों आपस में लड़ते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे, चलो इसका उपाय ढूंढते हैं। और वह दोनों कहते हैं, चलते हैं माता की भवन। इस नवरात्र में हम लोग माता से अर्जी लगाते हैं कि हम लोग के माता पिता आपस में न लड़े। और वह दोनों बहुत ही मस्ती में चल दिए और उन घने जंगलों को पार करते हुए जाते जाते विश्राम किए एक वृक्ष के नीचे। और कुछ देर वहीं पे कुछ उसे दिखा एक छोटा सा जादुई वृक्ष जैसा। वह दोनों उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगे और देखते देखते वहीं पे उसको छोड़ के चले गए। उन घने जंगलों के बीच से जाते जाते उन्हें बहुत तेज सा भूख लग गया और वो बिना खाए पिए उस जंगल में जा रहे थे। तभी उन्हें एक मटकी और एक घड़ा जैसा दिखा उन जंगलों के उस केले के वृक्ष के नीचे। और वहाँ गए दोनों। बहुत जंगलों के उस केले के वृक्ष के नीचे। और वहाँ गए दोनों। बहुत ही भूखे थे दोनों। और वह दोनों उस मटके में हाथ डाल दिए और एक दोनों का हाथ उसी में फंस गया। वो देखने लगा। हाथ किसी तरह अपना निकाले और उसमें देखी तो उसमें कुछ नहीं मिला थे। और वो दोनों हाथ जाके स्पष्ट हो गया और एक दोनों का हाथ उसी में फंस गया। वो देखने लगा। हाथ किसी तरह अपना निकाले और उसमें देखी तो उसमें कुछ नहीं मिला थे। और वो दोनों हाथ जाके स्पष्ट हो गए और उन्हें माता का मंदिर कुछ दूर पर दिखा। वो माता की मंदिर गए। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा और आया और जो माता के स्वरूप में, वो भगवान के स्वरूप में आया। उन्हें बताने लगा। वह सब माथा टेक रहे थे और बोला कि इधर माता है, माता से मांगो जो मांगना है। वो बच्चा बताने के बाद वो दोनों अंश और आजाद दोनों ही माता के चरणों में गिर पड़े और उनके पैरों में नतमस्तक प्रणाम किया और उनसे मुरादी मांगी। और इसी तरह उन जंगलों के पार करते हुए फिर वह पुनः जाने लगी अपने घर की तरफ। लौटते हुए जाते जाते कुछ दूर पे उन्हें उस मटकी को लेकर चले गए। उस
और उन्हीं घनों जंगलों में से कि कहीं नदी मिलेगा तो पानी पिएंगे, नहीं तो उसमें माता का आशीर्वाद समझ के बैठ कर और एक माता का मंत्र वो जपने लगी। एक चक्रधारी गोला का निशान बनाए और उसमें मटके को रखकर उसकी चारों तरफ घूमने लगे दोनों बच्चे। और वह बहुत ही अपने माता पिता के लिए एक से एक तरह का उपाय करने लगे कि माता जी मुझे साक्षात दर्शन दे। और कुछ दूर जाने पर वह उस गोले में रख कर और वह मंत्र को सिद्ध करने लगे। और आंख मूंद की साधना में बैठ गई दोनों बच्चे। आजाद और हंगू अपनी मंत्र को पढ़ने लगे। अंश बहुत ही चालाक और चतुर था और उसमें आजाद भी बहुत उससे कम नहीं था। और दोनों बैठ के ही उस मटकी पर अपने मंत्र का उपयोग करने लगे, जिसको माता रानी को बुलाने के लिए। और माता रानी बहुत ही कुछ देर बाद स्पष्ट हो गए, दोनों करते हुए नहीं हुआ तो बैठ गए और साधना में उन मटके के चारों तरफ घूमते हुए मंत्र का जप करते हुए करने लगे। कुछ देर माता का आह्वान हुआ, कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उस जंगलों के बीच में वह बैठ के मंत्र का स्मरण करने लगे। ओम माताए, ओम साक्षात दर्शन देहि देवी, ओम माताए हे माते शेरावाली। अब उधर से हम भी बोलता